हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जो लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आने वाली है, जिनकी सैलरी, उनका प्रोसेस, कब वैकेंसी आ सकती है, क्या सिलेबस नया ऐड हो सकता है, और वो सब चीज़ें जो है मैं पीछे के एक वीडियो में बता चुका हूं, जो आप लोगों को लैब असिस्टेंट की प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ में फिजिक्स का जो सिलेबस है और फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमें किस प्रकार से फिजिक्स की तैयारी करनी है। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले टॉपिक में है आपके डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड गतिकी, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण, सरल ज्यामिति के जो जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं सिंपल बॉडीज़ के, वो आपको निकालने आने चाहिए। उसके बाद में आपके है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में है ऑक्सीलेशन, उसके बाद में है वेव, उसके बाद में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है ऑप्टिक्स, उसके बाद है एटम के बारे में, फिर न्यूक्लियर और फिर सेमी कंडक्टर जो कि पी एन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, डायोड्स, इन सभी के बारे में बताना है। अब मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस 2016 और 2018 की वैकेंसी में रहा था, लेकिन जैसा कि इस बार जो नए नियम आए हैं लेकिन लागू नहीं हुए हैं, मैं पीछे की वीडियो में भी समझा चुका हूं और इस वीडियो में भी समझा रहा हूं, कान खोल कर सुन लो। आप लोग जो है डाउट में हैं, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो नए नियम हैं वो अभी लागू नहीं हुए हैं, या ना ही उनके ऊपर ऐसा बोला गया है कि जो भी अब वैकेंसीज आएगी वो इसी बेस पर आएगी। जैसे कि सीईटी राजस्थान में आएगा और उसका पैटर्न आया है, कौन से एग्ज़ाम किस सीईटी में शामिल हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं बताया है कि सीईटी कब लागू हो रहा है या कौन से एग्ज़ाम से होगा। जैसे ग्राम सेवक का पेपर तो आया है, आपका अभी वैकेंसी आई है सीईटी का नोटिफिकेशन आने के बाद, लेकिन क्या सीईटी के अकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो अलग से हो रहा है ना। तो वैसे ही लैब असिस्टेंट का पेपर किस में इंक्लूड होगा, सीईटी के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें दोस्तों किसी भी यूट्यूब के ऊपर किसी भी टीचर के पास नहीं है। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज़ें अंदर की होती हैं और ये विभाग को ही पता है, तो विभाग ही इसके बारे में अच्छी जानकारी देगा और ये तभी आपके सामने आएगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब फिजिक्स के अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर हम जो है नया पैटर्न जिसमें बताया गया है कि दूसरे पेपर में 4 सब्जेक्ट होगी, एक 10th लेवल तक की, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके 12th लेवल तक की। तो अगर फिजिक्स 12th लेवल तक की रहती है तो उसमें क्या ये टॉपिक ऐड नहीं रहेंगे? अरे दोस्तों, ये टॉपिक तो रहेंगे ही रहेंगे फिजिक्स में। अरे भाई, जो फिजिक्स में पहले आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिंग का हो रहा था, तो क्या नए सिलेबस में उसको किसी सर्कल का बनाएंगे? नहीं, वही फिजिक्स का जो है फॉर्मूले वही रहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं। और मैं आपको इतनी श्योरिटी ज़रूर दे सकता हूं कि आपका जो सिलेबस है ये का ये सिलेबस रहेगा 90%। तो इसके अंदर ही कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला, या हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वही सिलेबस रहे जो पहले रह चुका है, पहले वैकेंसीज में था, केवल ऐड होगा। तो क्या साइंस का जो जनरल साइंस का पोर्शन होता है ना, वो ऐड कर सकते हैं। और वो बोला ही है उन्होंने कि 10th लेवल तक की साइंस की कॉमन चीज़ें हम पूछ सकते हैं। तो वो तो जब 11th 12th की साइंस आ रही है तो 10th के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो फिजिक्स का सिलेबस जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम इसी सिलेबस को मान करके चल रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करने वाले हैं। समझ में आई बात? तो ये तो थी सिलेबस को लेकर के आपके डाउट क्लियर करने की बात। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से। अब देखो, कहाँ से अब क्या करना है वो तो बता दिया भाई, फिजिक्स का सिलेबस यही मान के पहले इसको पूरा कर लो, क्योंकि ये टॉपिक तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। अब कहाँ से तैयारी करनी है, ये दूसरा पॉइंट है। तो कहाँ से करनी है, इसके लिए आपको सिंपल अगर बताओ आइडिया, तो केवल इतना है कि आप 11th 12th की फिजिक्स की जो एनसीईआरटीज़ हैं उसमें इन टॉपिक्स को, जैसे कि डायनेमिक्स आपको 11th में मिल जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन, वेव, ये सभी, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ये मिल जाएंगे 12th में। तो 11th और 12th के जो ये टॉपिक जो जो इसमें मेंशन है, उन टॉपिकों को आप थ्योरी और जो एनसीईआरटी में फॉर्मूलाज वगैरह दे रखे हैं उनको कंप्लीट कर लो एक बार। तो पहले उनको कंप्लीट कर लो, उसके बाद में
तीसरे स्टेप मतलब आपको पढ़ाई के दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी इसी राजस्थान एकेडमी चैनल के ऊपर मैं सेकंड ग्रेड साइंस के लिए भी बैच चलाऊंगा। उसी के साथ लैब असिस्टेंट का बैच भी अभी विद इन 2 से 3 डेज में ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास। ये आज पहला इंट्रोडक्शन उसी का हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी उसमें वही कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके ये दे रखा है सिलेबस, लेकिन इन्हें आपको थोड़ा सा डीप में, यानी आप ये मान के चलिए कि आईआईटी लेवल के जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं उनके साथ में उसी के लेवल की थ्योरी और उसी के लेवल के कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए जाएंगे। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, किसका क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में कम मिलेगी, वहाँ सिर्फ डेफिनेशन मिलेगी। तो हम सीखेंगे और आपको बता देंगे। समझ में आई बात? इन चीज़ों को हम सीखेंगे। तो यूट्यूब से ये कर लिया। सबसे पहले 11-12 की एनसीईआरटी कर लो। किसी भी प्रकार की कोई गाइड लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको जो स्टेप बता रहा हूँ वो कर लिए तो। दूसरा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं कंप्लीट देखिए, एक एक के नोट्स बनाइए। मैं 100% बताता हूँ, जो दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर किसी भी चैनल पर, चाहे कितना ही छोटा चैनल हो और चाहे कितना ही बड़ा चैनल हो, आप अगर वहाँ परफेक्टली पर डे वहाँ के वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज यहाँ पढ़ा, 2 दिन इसको छोड़ो, दूसरा नया टीचर मिला, 2 दिन वहाँ पढ़ा, तीसरे दिन वहाँ पढ़ा। टीचर का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, सीधी बात बता रहा हूँ। तो आपको रेगुलरली और कंटिन्यूसली और सीरियसली, रेगुलरली कंटिन्यूसली और सीरियसली RCS ये लॉ जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर अगर पढ़ाई करते हो तो इस लॉ को याद रखिए। रेगुलरली पढ़ना है, एक ही बंदे से, एक ही टीचर से कंटिन्यूसली पढ़ना है, उसी से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और सीरियसली पढ़ना है। अब आप किसके ऊपर विश्वास करें तो ये लास्ट ईयर के पेपर वगैरह देख करके आप कंटेंट देख लीजिए कि क्या उस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़िए वहाँ से, ठीक है। फोर्थ, आप अपने स्तर पर क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको किसी प्रकार की कोई गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है आपको जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो हम अवेलेबल करवा रहे हैं या कोई अदर कोचिंग करवा रही है, या आप क्या करिए, आईआईटी जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए, नीट और मेंस, एडवांस के नहीं, मेंस और नीट के जो क्वेश्चन पेपर के मॉडल पेपर आते हैं वो 15-20 ले आइए। उसके अंतर्गत जो जो टॉपिक आपके हैं उन टॉपिक के क्वेश्चन कर लीजिए, वरना इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल करवाऊंगा मैं, उन्हें ही कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। एक एक के 50-50 क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो आपके पास में 50 × 10 टॉपिक 500 क्वेश्चन होते हैं, और 500 क्वेश्चन में सभी फिजिक्स के इन टॉपिकों के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मैंने लास्ट जो वीडियो दिया है आपको, आप उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो को जरूर देखें कि मैंने बताया फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। और उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूले से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो आपको केवल ज़रूरत है जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है उनको अप्लाई करना आना चाहिए, और वो मैं सिखाने वाला हूँ। आपको विश्वास नहीं हो तो आप सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो बैच चल रहा है उसमें कभी क्लास अटेंड करिए। मैं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आप किताब में से ढूंढ कर लिख सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे करते हैं वो नहीं सीख सकते। वो एक टीचर ही सिखा सकता है, मैं ही नहीं, वो कोई भी अदर टीचर भी सिखा सकता है। तो आपको फिजिक्स का यही सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। और मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास जो है दोस्तों 15 अक्टूबर तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि अभी मेरा 9, 10, 11 3 दिन उदयपुर का ट्रिप है। तो मैं वहाँ जा कर के, वहाँ मेरा ऑफिस से कुछ रिलेटेड काम है, वहाँ जा कर के फिर आके उसके बाद मैं 12 तारीख को फ्री हो जाऊँगा। फिर 13-14 को 2 दिन में पूरा जो भी कंटेंट वगैरह है आप लोगों के लिए सिस्टमेटिकली हम जो है 10 दिन पहले का कंटेंट तैयार करके रखते हैं, ताकि 10 दिन तक लगातार मैं अगर बिजी भी रहूँ कहीं तो क्लासें अवेलेबल रहे। ऐसा ही रहता है हमारा पैटर्न। और ये आप लोगों के लिए 15 अक्टूबर से आपकी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी फिजिक्स की रेगुलरली। उससे पहले 1-2 क्लास कोई आती है तो आ भी सकती है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सिलेबस जो है लास्ट ईयर का वही उठा करके उसे कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात,
राजस्थान जीके की क्लासेस चल रही है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड चल रहा है। अरे भाई जीके सेकंड ग्रेड का पढ़, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पढ़, चाहे आरएस का पढ़, चाहे लैब एसिस्टेंट का पढ़, राजस्थान में वही आर्ट एंड कल्चर रहने वाला है, वही रामदेव जी रहने वाले हैं, वही रूनीचारा मेला लगने वाला है और वही पाबू जी का जो है जन्म होने वाला है। पाबू जी की पत्नी सुप्यार देही रहने वाली है। पाबू जी का जो देहांत है या समाधि है वो देचू जोधपुर में ही रहेगी, कहीं पर भी पढ़ ले। तो आप उसके नोट्स ज़रूर बनाएं, जीके अच्छा करें। जीके 200 नंबर का है और ये सब्जेक्ट भी 200 के हैं, तो ये सब्जेक्ट थोड़े से टफ हैं, तो उन सब्जेक्ट पर भी आप ज़्यादा फोकस करें और इन पर जो अच्छी हैं तो इन पर भी कमांड बनाएं, ठीक है। तो आप इसमें मैं लास्ट बार वापस से एक बार बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये रूल फॉलो करना है यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई का, RCS रेगुलरली, कंटिन्यूसली और सीरियसली। दूसरी बात, आपको एक कॉपी मेंटेन करनी है और उस कॉपी को मेंटेन करने के लिए आप मुझे हर चैप्टर के नोट्स भी सेंड कर सकते हो, जो स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर चल रहे हैं वहाँ से। और वहीं पर आपको एक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है राजस्थान एकेडमी सिरोही का, जहाँ मैं जीके के क्वेश्चन भी कभी भी पोस्ट कर देता हूँ, उसमें अन्य क्वेश्चंस भी कभी भी सेट कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा देता हूँ। तो आप वो ज्वाइन करके रखें ताकि उसमें आपको नई नई जानकारी मिलती रहे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, IIT JEE मेंस लेवल की करनी है दोस्तों, तभी हम जो है उस बंदों को या उन स्टूडेंट्स को फाइट कर सकते हैं, उन्हीं को कॉम्पिटिट कर सकते हैं जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम नीट और जेई के स्टूडेंट अब बैठते हैं लैब एसिस्टेंट के एग्जाम में, क्योंकि एक तो ये 12th पास है, प्लस इसका ग्रेड पे अच्छा है, प्लस इसकी प्रमोशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। फिर फोर्थ बात आ जाती है, आप लोगों को क्या करना है, आपको 11th एंड 12th की NCERT कंप्लीट कर लेनी है। अब NCERT करो, चाहे RBSC की जो बुकें चल रही थी अभी पासबंद हो गई है, तो उनको भी कर सकते हो। वो कंटेंट लगभग सेम ही है, कुछ एक दो पॉइंट इधर उधर होते हैं, लेकिन फिजिक्स में थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ ही रहेगा, वो चाहे किसी भी बुक में पढ़ें। तो आपको इन चारों चीज़ों को फॉलो करना है, तो आपका फिजिक्स में दोस्तों अच्छा स्कोर हो सकता है। और अच्छे स्कोर का मतलब मैं हमेशा मान के चलता हूँ 90% या इससे प्लस स्कोर, तभी आप उस सब्जेक्ट में कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट मेरा अच्छा है। ऐसा नहीं कि 10 में से एक क्वेश्चन करा और बाकी ने कुछ नहीं करा तो मैं होशियार हो गया, नहीं, मुझे 10 में से कम 9 या 8 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए और वो एकदम सही होने चाहिए, तब वो सब्जेक्ट मेरी अच्छी है। तो आपको क्या करना है, अभी NCERT पढ़ लेनी है। ये जो 3-4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 अक्टूबर से क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। 15 अक्टूबर तक ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस आप लोगों को NCERT में से कंप्लीट कर लेने हैं, 10 के 10 टॉपिक, फिर मैं करूँगा स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी वैकेंसी भी तब तक घोषित हो सकती है, तो हो जाएगी, जैसे ही घोषणा हो जाएगी तो हम भी एक जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आप लोगों को सिलेबस में थोड़ा जो डर रहता है, और हमें तो पता है कि ये सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बच्चे के मन में रहता है, और ये रहता था हमारे मन में भी, तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अकॉर्डिंग ही अभी पढ़ाई करिए, ठीक है। धन्यवाद अभी तो।